24 जुलाई 2025 का दिन सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी के लिए और ज़्यादा पावन हो गया है। सबसे पहले इसका रीज़न तो ये है कि आज से जो 2025 के स्टूडेंट्स का बैच है उसका आगाज़ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और गुरुवार है, गुरु का भी आगाज़ हो चुका है। आज सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी की धरती के ऊपर हमारे साथ विराजमान हुए, पधारे, मोटिवेशनल स्पीच जो है वो दी है जय वसावड़ा सर जी ने। इनको कौन नहीं जानता। अगर मैं बात करूं कॉलमिस्ट की तो ये कॉलमिस्ट है, अगर मैं बात करूं ऑथर की तो ऑथर है, अगर मैं बात करूं बुक्स लिखने की, पढ़ने की तो 18,000 से ज़्यादा बुक्स इनकी लाइब्रेरी में मौजूद है। 5,000 से ज़्यादा सीडीज एंड डीवीडीज का कलेक्शन है इनके पास। एंड जो सर आपने 2 घंटे बच्चों को मोटिवेट किया, दैट वाज एक्सेप्शनल, बहुत अमेजिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगी सर, आप पिछले साल भी आए थे, इसी दौरान आए थे और इस बार 1 साल बाद आप आए हैं, नए स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करने रहे हैं। हाउ हैज द एक्सपीरियंस बीन कंपैरिजन विद 2024 एंड 25? मैंने देखा कि भाई ये तो ग्रो ही हो रहा है, सिल्वर ओक का कैंपस भी ग्रो हो रहा है, सिल्वर ओक के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। पिछली बार जो मेरी बात हुई थी तो तब मैंने देखा कि यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं कि जिस पे ध्यान दिया जाता है। मैं बहुत जगह पे बोलने के लिए जाता हूँ, लेकिन माइन्यूट मैनेजमेंट है। गेट के ऊपर आपकी कार जब आए तो गेट कीपर को पता होता है कि कौन आने वाला है, आज उसको कहाँ भेजना है, तब जो मेरे साथ जो होते हैं तो उनका क्या मैनेजमेंट करना है, उनको खाना खिलाना है, नहीं खिलाना है, ये सब मैंने देखा है। तो ये सिल्वर ओक ऐसा नहीं है कि मैं इसी को दूसरों को एजुकेट करने के लिए, ये खुद भी ऐसे लोगों ने बनाई है और ऐसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जो एजुकेटेड सही माइंड में। तो ये मैं डिफरेंस फील करता हूँ। यहाँ पे तो आता हूँ तो खैर मैंने देखा कि कैंपस और ज्यादा बड़ा हो गया और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई स्टूडेंट की। पिछली बार जो थे उससे ज्यादा लोगों ने आज सुना, तो और नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, आप जैसे अलग अलग नए फैकल्टीज भी मिलते जा रहे हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ और मैंने आज भी बताया मेरे लेक्चर में कि ये नाम भी बड़ा बढ़िया है, पोएटिक है। लोग यूनिवर्सिटी का नाम तो शहर के नाम पे भी रख सकते हैं, राज्य के नाम पे भी रख सकते हैं, किसी भी पॉपुलर नाम पे, ट्रस्टी के नाम पे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पोएटिक है, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। तो जो नाम के बारे में इतना सोचते हैं वो काम के बारे में तो सोचेंगे। जी सर। और पिछली बार जब आप आए थे तो NAAC A एक्रेडिटेशन नहीं मिला था, इस बार NAAC A एक्रेडिटेशन भी मिला है। I have mentioned that. And you felt the difference between non-accredited university to now the youngest university in Gujarat to get NAAC A? मुझे इसलिए डिफरेंस फील नहीं हुआ क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तभी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये तो एक्रेडिटेड एक ग्रेड यूनिवर्सिटी ही है। तो आपका काम तो ऐसा ही था, सिर्फ अप्रूव बाद में हुआ। तो मुझे सेम अच्छा, इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड एक्सपीरियंस। इवन जिसको मैं चेरिश कर सकूं कि चलो एक अच्छा लेक्चर हुआ आज, ऐसा ही एक्सपीरियंस था। आपका मैनेजमेंट भी इतना ही बढ़िया था, कैंपस भी इतना ही बढ़िया था। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अब रिकॉग्नाइज हुआ, उसको अप्रूवल रेटिंग अब मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पिछले साल में ही वो अच्छा हुआ, वो पहले भी अच्छा ही था। जी, अगर हम बात करें जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जो लिटरेचर आप लिख रहे हैं, यू हैव बीन ऑथर, यू हैव बीन अ कॉलमिस्ट, यू हैव गिवन 6,000 प्लस स्पीचेस अक्रॉस ग्लोब, राइट? बच्चों का कहीं ना कहीं जो रुझान है ना वो लिखने के ऊपर और पढ़ने के ऊपर नहीं है ना? तो एंड यू मेंटेन अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल लिटरेचर, द वे इट हैज टॉट एंड इट हैज बीन रेड, एंड योर सोशल मीडिया प्रेजेंस आल्सो, राइट? तो आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि सोशल मीडिया के साथ साथ जो कन्वेंशनल तरीके से लिटरेचर पढ़ना और लिखा जाना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि मैं मानता भी हूँ कि अगर आपके पास रीडिंग नहीं है, अगर आपके पास कन्वेंशनल भी राइटिंग नहीं है, तो आप परफॉर्म क्या करोगे? आप डांस करोगे, चलो तो डांस के मूव्स में मेरे साथ भी हुआ। मैंने किसी को फॉलो किया तो इनका डांस बड़ा अच्छा है, फिर क्या, एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 4 वीडियो देखा, फिर भूल गए। क्योंकि ये तो शॉर्ट साइटेड फेम है ना, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 5 स्टेप कर पाओगे, 10 स्टेप कर पाओगे। आप योगा का कोई पोजीशन दिखा रहे हैं, 1 योगासन किया, 2 योगासन किया, 5 योगासन किया। अब तो जनरेशन फास्ट है तो बोर हो जाती है कि भाई रोज सुबह उठ के यही स्टेप देखना है। तो आपके पास कंटेंट चाहिए, इसके लिए सब बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट कहाँ से आएगा? जब लिखेंगे, ग्लेशियर में अगर पानी होगा तभी तो नदियों में आएगा ना। तो आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, आप उसके बारे में बोलना, व्यक्त करना सीखेंगे, आप ट्रेडिशनल राइटिंग करेंगे, ट्रेडिशनल रीडिंग करेंगे, तभी तो आप कंटेंट क्रिएट कर पाओगे लंबे समय तक। आज जो लंबे समय तक चलने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे वो कॉमेडी भी करते हो, चाहे वो परफॉर्मिंग भी करते हो, चाहे वो एक्टिंग भी करते हो, जिनकी लंबी इनिंग रहेगी 20, 25, 50 साल, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई आप ध्यान रखिए कि भाई आपके पास अगर वो बेस नहीं होगा तो ऊपर स्ट्रक्चर आप बड़ा फैसिनेटिंग बनाएंगे लेकिन टूट पहले जाएगा। रीडिंग एंड राइटिंग इज अ बेस। ओके, इससे साथ साथ मैं एक और चीज़ भी कंपेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे जो कॉलमिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, लिटरेचर रीड करने वाले या लिखने वाले, वो अपनी मातृभाषा को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, आपने गुजराती, यू हैव बीन
विद गुजराती आपने गुजराती लिटरेचर को बहुत ज्यादा लेकर गए। इनफैक्ट गुजराती जी। लिटरेचर को आपने बुक्स तक सीमित नहीं रखा, उसको आप सोशल मीडिया पे लेकर आए हैं, स्पीचेस जी, के ऊपर बिल्कुल, लेकर आए हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे जो होते हैं वो होड़ में या पीयर प्रेशर में आके इंग्लिश या वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका कंपैरिजन कैसा रहेगा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषा? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर भाषा के पास अपना अपना खजाना है। जी हमें तो इतना ग्रीडी होना चाहिए कि हर खजाने को हम लूट ले। लूट ले तो मैं मस्ती में कह रहा हूँ, लूटना तो है नहीं, क्योंकि थॉट का, लिटरेचर का, क्रिएटिविटी का खजाना लूटना ही नहीं होता। उनके पास से तो कहीं जाएगा जी। नहीं, हमने ले भी लिया तो हमारे पास आ जाएगा, जिनका है वो तो कहीं जाएगा नहीं। इट्स ब्यूटीफुल थिंग। क्या लूटना तो क्या होता है कि एक के पास से चला गया और आपके पास आ गया। अब मैंने किसी की पोएट्री पढ़ी, तो चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, बंगाली में हो, तमिल में हो, गुजराती में हो, अगर अच्छी पोएट्री है तो मेरे पास तो आ गई, लेकिन पोएट के पास तो पड़ी नहीं। इट्स ब्यूटीफुल जी। थिंग। मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे पहले हमारी मातृभाषा इसलिए आनी चाहिए कि हमारा जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गुजराती में कहिए मानसिक बंधारण, वो बनता है मातृभाषा से। मातृभाषा मानी माहौल की भाषा, जिस माहौल में आप पढ़े बढ़े, तो आपका जो ब्रेन का वायरिंग है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उसको ही छोड़ देंगे तो अब ऐसा होगा कि भाई आपने 2-3 गियर ही डाले नहीं और सीधी गाड़ी भगाने की शुरू कर दी, तो फर्स्ट गियर ही अपनी मातृभाषा है। तो ये सबसे पहला चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मातृभाषा चाहिए, तो आप राष्ट्रभाषा हो या विश्व भाषा हो या जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ की भाषा। आप कोरिया में हो तो कोरियन सीख लीजिए, आप अगर कर्नाटक में हो तो कन्नड़ सीख लीजिए। तो जहाँ पे काम करते हो वहाँ की बेसिक भाषा, बेसिक, ऐसा नहीं कहता उसको लिटरेचर नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं। आपको ही नुकसान होगा अगर नहीं सीखेंगे। सर लास्ट में मैं गुजराती में ही आपसे चाहूंगी कि आप अपील करें और बोले कि सोशल मीडिया ऑफ सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी ऑफिशियल को जरूर बच्चे फॉलो करें जिन्होंने अभी नया बैच ज्वाइन किया है, सो दैट वो मिसलीड ना हो और किसी और स्पैमिंग अकाउंट को फॉलो ना करें। બિલકુલ મારા પોતાના પણ મેં બ્લુટિક વેરીફાઈડ એટલે જ કરાવ્યા છે કે ભાઈ કોઈ આપણું ઇમ્પર્સોનેશન ન કરી જાય અને સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટી જે રીતે એ ગ્રેડ વાળી મોટી થતી જાય છે એ જોતા હવે આમાં પણ આ બહુ ધ્યાન રાખવા જેવું છે, કારણ કે જે વસ્તુ સફળ થાય એની કોપી તો થવાની જ છે, એની નકલ થવાની છે, એમાં લોકો ફ્રોડ પણ કરે, લોકો મૂર્ખ પણ બનાવે। સો બેટર કે તમે ઓફિશિયલ સિલ્વર ઓકનું સોશિયલ મીડિયા ફોલો કરો। એમાં મજા એ પણ છે, જો દાખલા તરીકે આજે હું આવ્યો હતો, મારી સાથે વાતો થઈ ગઈ તો તમને અલગ અલગ પ્રકારના વિચારો જાણવા મળશે, નવી નવી ક્રિએટિવિટી તમારી બહાર પડશે। મને તો એ ગમે છે। દેર આર વેરી ફ્યુ યુનિવર્સિટીઝ કે જે લોકો એવી યુનિવર્સિટી મેં જોઈ છે કે જે સોશિયલ મીડિયા ઉપર બેન મૂકે, પણ એવી યુનિવર્સિટી ઓછી હોય છે જે સોશિયલ મીડિયા પોતાનું ક્રિએટ કરીને એમાં નવા નવા કન્ટેન્ટ મૂકે। સો યુ આર ડુઈંગ અ ગુડ જોબ, આઈ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ। અને બધા છોકરાઓ છોકરીઓ તમામ વિદ્યાર્થીઓને મારે કહેવાનું, ઇવન ફેકલ્ટીઝને પણ કહેવાનું કે કોઈ મીડિયા ખરાબ નથી। હું બુકનો પણ વાચક છું, હું મોબાઈલનો પણ યુઝ કરું છું, હું સિનેમા પણ જોવા માટે જાઉં છું, બરાબર, હું ચિત્રકલાનો મ્યુઝિયમ પણ જોવા માટે જાઉં છું। દુનિયાનું કોઈ ક્રિએટિવ મીડિયા ખરાબ નથી। આપણે યુઝ કેવો કરીએ છીએ એના ઉપર એનો આધાર છે। ડૉક્ટરના હાથમાં છરી હશે તો કોઈનો જીવ બચાવશે, ખૂનીના હાથમાં છરી હશે તો કોઈનો જીવ લઈ લેશે। તો આપણે વિવેક રાખવાનો છે, બસ, એનાથી વધારે બીજી કશી જ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। Thank you so much, Jay sir. It was very nice listening to you, and you know the personal interview was also very amazing, full of motivation, full of so many different stories that you have read and you have heard. 2 घंटे में सारी हमने सुनी, बहुत अच्छा लगा। And I wish you all the very best for your upcoming projects, whatever you are doing fabulous jobs, you are doing certain talks which are very taboo, but still you are doing it. So kudos to you, kudos to you as well. I'm always pushing them to enroll. हाँ, so मतलब जिन चीजों के बारे में आपने बात नहीं भी करी है उनके बारे में आप बात कर रहे हैं, that is commendable. And I want to foster this relationship between Silver Oak University and your personal brand of Jai Vasavada, and I wish to see you more on campus, maybe more times. Not only yearly visit. Yes, not only yearly visit, maybe quarterly visits, and regular motivation for all our upcoming batches also. And thank you so much. Thank you so much. All the best.